कहिएगा कि मेडिकल दाखिला इम्तिहानात के पेपर लीक स्कैंडल ने पूरे भारत के नौजवानों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। जेनजी जो है वो पुलिस का मुकाबला भी कर रही है, फोर्सेस का मार भी खा रही है, लेकिन डटी हुई है। क्या ये एहतजाज अब सिर्फ तालीमी इस्लाहात तक आपको महदूद रहता नजर आ रहा है या फिर ये मोदी हुकूमत के खात्मे का सबब भी बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐलान बगावत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी थी, पहली बात यह है, और उसके मकासद क्या थे। वैसे तो मजाक मजाक में ये बनने वाली एक तहरीक जो कि सोशल मीडिया पे दीपिका साहब ने बनाई, लेकिन उसके बाद हालात जो है वो तब्दील होते चले गए और ये देखने में आया कि किस तरीके से इसको अवामी पजीराई हासिल हुई और नाम भी जनता पार्टी, यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब ये है कि आरएसएस के मुकाबले में जेन जी का खड़ा होना, उनके जुल्म, उनके सितम, उनके जो नारवा सलूक, नौजवानों के का इस्तेहसाल और मुआशरे के अंदर अदम तवाज़न, ये तमाम चीजें थी जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी जो मजाक में तो बनी, लेकिन उसने एक बुनियादी नारा दिया कि आप बीजेपी की रुकनियत को मुअत्तल करेंगे, उसको खत्म करेंगे तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। और 8.9 मिलियन जो कि बीजेपी के फॉलोअर थे, उनको कहीं पीछे छोड़ते हुए एक हफ्ते के अंदर इस पार्टी ने तकरीबन 1.5 हफ्ते के अंदर 70 मिलियन फॉलोअर्स अपने इकट्ठे कर लिए, जो कि एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लैंडमार्क है। नतीजा ये निकला कि इसकी तमाम की तमाम पॉलिसियां बीजेपी के ऊपर क्रिटिसाइज करती थी। और क्योंकि आपने जिस तरह से डॉक्टर सोनम वांगचुक का बात की, डॉक्टर सोनम वांगचुक एक बड़ा मशहूर आदमी है, बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट है और उसकी एक अपनी पहचान है पूरी दुनिया के अंदर। खुद उसके ऊपर इंडिया में एक फिल्म जो कि आमिर खान की फिल्म थी, 3 इडियट्स, वो बन चुकी है। और सोनम वांगचुक एक ब्राइट मैन है जिसने इस्लाहात तालीम के लिए एक हंगर स्ट्राइक कर रखी। उससे पहले भी जब उन्होंने लद्दाख के अंदर, क्योंकि इनका मस्कन लद्दाख है, लद्दाख के अंदर जब लेह हेडक्वार्टर के अंदर जो कि वहाँ का कैपिटल है, उसके अंदर इन्होंने जब एहतजाज किया तो बकायदा बीजेपी के ऑफिस को वहाँ नजरे आतिश भी किया गया और वहाँ बहुत एक गर्मा गर्मी हो गई। नतीजा ये निकला कि वहाँ हालात कंट्रोल से बाहर हो गए और नौजवान डॉक्टर सोनम वांगचुक को एक बहुत बड़ा अपने लिए मसीहा समझते हैं। और ये हंगर स्ट्राइक के ऊपर उनका ये कहना है, दीपिका का जो कॉकरोच जनता पार्टी जिन्होंने बनाई है, अजीत दीपिका, उनका ये कहना है कि जी ये आरएसएस के गुंडे थे जो पुलिस की वर्दियों के अंदर आए। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। इनकी बात में इसलिए भी मेरे ख्याल में मजबूती आती है क्योंकि जब हम देखते हैं कि मुसलमानों के साथ बकायदा जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वर्दी के अंदर मुलविस लोग आके ठुड्डे मारते हैं, उनको नमाज से हटा देते हैं। इस तरह की वीडियोस हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। हाउएवर, मेरा ख्याल है कि 20,80,000 जवान जो कि मुतासर हुए मेडिकल पेपर लीक होने से, जिसके अंदर सरासर हुकूमत और उनकी वजारत तालीम मुलव्विस है, जिसको नरेंद्र मोदी की बराह रास्त आशीर्वाद हासिल है। बिल्कुल अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, और इसके अलावा जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं कल के रोज जो हमने देखा, पूरी दुनिया में जो तस्वीर जो है, जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है, किस तरह अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी को घसीटा गया, और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये अंसर मौजूद है कि जो आरएसएस के गुंडे हैं वो यूनिफॉर्म्स के अंदर मौजूद हैं। तो अब भी कोई दुनिया को ये समझना बाकी रह गया है कि जो जमहूरियत का सबसे बड़ा चैंपियन बनता है, अलमबरदार बनता है, असल में उसका रवैया क्या है और किस तरह से वो अपने लोगों के साथ डील करता है? अजीज मलिक साहब, देखें, दुनिया को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। अगर ना होती तो 2 यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स ये ना लिख रही होती कि भारत के अंदर अक़लियतों को सबसे ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो शिकार हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म सितम अक़लियतों के ऊपर भारत में होते हैं। फिर वो अभी अदालत जो इंसाफ का महकमा है, अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट, वो ये ना कह रहा होता कि भारत के अंदर बैठ के
बकायदा आपको पता है कि गैंग्स चल रहे हैं दुनिया के अंदर। बशनोई गैंग उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसको अभी 24 लोग पूरी दुनिया से, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से गिरफ्तार हुए। भारत एक एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म बनकर आया, जिसको हमने कतर में भी देखा, हमने कनाडा में भी देखा, हमने बॉन्डाई बीच ऑस्ट्रेलिया पे भी देखा, और जो हादी का कत्ल था इस वहां उस्मान हादी का, उसके अंदर भी वो मुलव्विस था जो बांग्लादेश के अंदर हुआ। हाउएवर, मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे जो नौजवान है उसने अलमे बगावत बीजेपी के खिलाफ बुलंद कर दिया है, और 80 लाख जवान हर साल फारुग तहसील होता है, और ये ग्रेजुएट होते हैं। जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो टोटल 29% से भी कम नौकरियां मिलती हैं। उसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा इस्तेहसाल होता है वो उनका ब्राह्मण करता है, जिसको बीजेपी सरकार जो मुकम्मल सपोर्ट करती है। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके सामने रख दूंगा। इस टाइम पे 550 के करीब जज में से 380 जज जो हैं वो ब्राह्मण है, जबकि 5% टोटल नुमाइंदगी है। एक्चुअली तो 2.8% है ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने इसको 5% बना दिया है। उसके बाद तकरीबन 98 सफीर जो दुनिया में तैनात हैं, उसमें से 58 ब्राह्मण हैं। इसी तरीके से जो फेडरल सेक्रेटरी 26 हैं, उनमें से 16 ब्राह्मण हैं, एंड सो ऑन। जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था और आज़ादी हासिल हुई थी हमें अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस टाइम पे मुसलमानों का तनासब उनकी फौज में 30% था, जो कि आज कम होके 1.5% रह गया है। अब जो वहां निचली जात के लोग हैं, जिनको वो समझते हैं निचली जात के, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान सबको बराबर समझते हैं, लेकिन वो निचली जात को देखते हैं। अब दुनिया जब ये काम कर रही है और सब कुछ ये देख रही है, फिर डील ऑफ द सेंचुरी उनके साथ साइन करना यूरोप का, मेरे ख्याल में ये डबल स्टैंडर्ड्स को बड़ा वाज़े नजर आ रहा है। लेकिन मलिक साहब ये याद रखें कि भारत में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड होने वाला है, और वो जेनोसाइड इतना भयानक होगा जिसका आप गजा उसका अशरे अशीर भी नहीं होगा, जो आपने देखा। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो नौजवान जो कि अलमे बगावत बुलंद कर बैठा है, 27 लाख नौजवान हर साल भारत से कूच कर रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। वहां लॉलेसनेस है, हर 16 मिनट के अंदर एक औरत का रेप हो रहा है, चलती गाड़ियों के अंदर हो रहा है, बार बार हो रहा है। हर दिन 22 किसान खुदकुशी के ऊपर मजबूर हैं। 180 पुलिस एहलकार इस जो आपस में अभी ये टकराव हो रहा है, जिसके अंदर आंसू गैस का बेरहमी से इस्तेमाल हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, रबर बुलेट फायर हो रही हैं, ऐसा कहना है बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर का। अब इस सारे के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ा वजाहत से नजर आ रहा है कि भारत डिस्टेबलाइजेशन का शिकार है। नरेंद्र मोदी की नाकिस पॉलिसियां और दहशतगर्दाना सोच, बिल्कुल ये दहशतगर्दाना सोच ही है। और हमने देखा कि बीजेपी हुकूमत की पिछली दिहाई में किसान तहरीक जो है वो बड़ी भरपूर तरीके से चलाई गई किसानों की जानिब से, और अब ये तलबा तहरीक जो है ये सामने है। और बांग्लादेश के अंदर भी तलबा तहरीक के एहतजाज के बाद, नौजवान नस्ल के एहतजाज के बाद जो नताइज निकले थे, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी बीजेपी के खिलाफ वही नताइज निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल मलिक साहब आपने मेरे दिल की बात कह दी। आप जरा देखें, जरा महलो वकू देखें। नेपाल के अंदर उनका पड़ोसी रेवोल्यूशन आया, उधर बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया, श्रीलंका रेवोल्यूशन आया, यहाँ भी रेवोल्यूशन आएगा, ये रुक नहीं सकते। और फिर इस रेवोल्यूशन को फ्यूल करने वाला कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी है। एक तरफ अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आप उस तरफ देखें तो 7 रियासतें जो हैं वो अलहदगी के लिए पहले ही बता चुकी हैं कि हमने अलहदा होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, आए दिन वाकयात हो रहे हैं। नागालैंड ने आजादी का पहले ही ऐलान कर चुका है। अब इसमें आपने किसान का मूवमेंट का जिक्र किया, आपको मालूम है कि इस पे किसान मूवमेंट ने इनको ज्वाइन कर लिया है। किसान मूवमेंट में 861 लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया था। ये आप देखें कि और उन्होंने बकायदा लाल किले दिल्ली के ऊपर खालिस्तान का परचम लहरा दिया था। अब सूरत हाल जो बन रही है भारत के अंदर, वो नौजवान तंग आमद बजंग आमद के ऊपर आ गया। वो कहता है कि ये दहशतगर्दाना सोच, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां, अपनी कमजोरियां, अपनी हुकूमती नाअहलियों को छुपाने के लिए बिल्कुल अपनी हुकूमती नाअहलियां जो है वो मोदी सरकार नहीं छुपा सकती। सही कहा आपने बिल्कुल। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।